हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आई होप सो ऑल ऑफ यू गाइज आर डूइंग रियली वेल। और मैं एक ज़माने बाद व्लॉग अपलोड कर रही हूँ ड्यू टू सम माई पर्सनल रीजंस। खैर एनीवेज, अभी हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं हम? जॉर्ज अलमदीन। एंड दिस प्लेस इज सजेस्टेड बाय अफीफ़ा। सो लेट्स सी कि वहाँ जाके क्या सीन होता है। और एज़ यूजुअल हम कहीं भी जाएँ, हम इस फ्रॉन्जे पे लाजमी रुकते हैं टू टेक समथिंग हमारे खाने पीने के लिए। तो बस अभी हम वही लेने जा रहे हैं। इसके अलावा हमने अल मलिक से लिया था, मैं उसके क्लिप्स ऐड करना भूल गई। हम लोगों ने अल मलिक से लिया था लाइक उनका लॉन्गर शॉन्गर, और मुझे मेरी रेड वाली ड्राइव नहीं मिल रही थी। सो वी टुक ब्लू वाली, और ज़रिश अपना ढूंढ रही है। एंड दिस इज़ द व्यू। मतलब रास्ता बहुत 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 अच्छा है। डेस्टिनेशन से ज़्यादा जो है वो रास्ता प्रीटी है। बहुत मज़े का रास्ता है और बहुत मज़ा आता है। और हियर आई एम वाइपिंग विद माई लेस एंड एंजॉइंग द व्यू। और सारे रास्ते ना ऑलमोस्ट सिमिलर है, मतलब इर्द गिर्द माउंटेन्स और बीच में रोड। सो फॉर माउंटेन्स लवर बेस्ट प्लेस। जॉर्ज अलमदीन इज़ अ प्लेस जो हम जन्नत रिजॉर्ट और उसके बाद 12 कैमिनोफ और 12 कैमिनोफ से थोड़ा सा आगे है, लेकिन वहाँ का रास्ता कोई ख़ास अच्छा नहीं है। तो हम रुके थे जन्नत रिजॉर्ट जस्ट टू टुक सम स्नैप्स एंड पिक्चर्स, क्योंकि दिन में जन्नत रिजॉर्ट का व्यू भी कोई इतना अच्छा नहीं होता। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर। तो बस हम यहाँ रुके थे स्नैप लेने। और दिस इज़ द रिवर विच इज़ फ्लोइंग इन फ्रंट ऑफ जन्नत। I have told you guys before कि यहाँ का रास्ता कोई ख़ासा अच्छा नहीं है। There are a lot of jams और रोड इतना नैरो है कि सिर्फ एट अ टाइम एक कार गुज़र सकती है। सो खैर आगे से एक और कार आ रही है। सो एक को रुकना पड़ेगा, साइड पे पार्क करना पड़ेगा, और यू नीड टू बी एक्सपर्ट ड्राइवर टू गो देयर। सो बस हमारा ड्राइवर अच्छा ड्राइवर था, सो ही नोज़ हाउ टू हैंडल दिस सिचुएशन। और उसके बाद हमारे साथ एक बहुत स्ट्रेंज सीन ये हुआ कि आवर ड्राइवर इज़ अबाउट टू पार्क द कार, और ये जो उनकी गाड़ी है इट इज़ CRV, बट स्टिल वो नीचे से लगी और जैसे पीछे को बैक स्किट नहीं होता, सम सॉर्ट ऑफ दिस स्टफ हुआ। तो वी वर अ लॉट अफ्रेड। और ये जहाँ से हम गाड़ी पार्क कर रहे हैं, तो उसके बाद आप हाइकिंग स्टार्ट कर सकते हो। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा पत्थर एंड ऑल दैट स्टफ था। सो वी आर जस्ट स्ट्रगलिंग टू गो के। और हम पहली दफ़ा इस जगह पे आ रहे हैं। वी डोंट हैव एनी गाइड। हमें नहीं पता कि कहाँ से वाटरफॉल आएगी, बट वी जस्ट नो कि यहाँ पर वाटरफॉल है और हमें उस वाटरफॉल तक पहुँचना है। एंड वी डोंट नो कि कितने मिनट की हाइकिंग है और क्या सीन है, बट स्टिल वी आर वॉकिंग। और एज़ यूजुअल मेरा पुराना मसला, मेरे लेसेस हर जगह खुल जाते हैं भाई। तो बस सरश उनको टाई कर रही है। एंड देन वी विल अगेन कंटिन्यू आवर हाइकिंग। और लेट्स सी कि हम कितनी देर में पहुंचते हैं। आई एम सुपर एक्साइटेड टू एक्सप्लोर द प्लेस। और मेरी थोड़ी लिटिल मोटिवेशन में थोड़ा कम मोटिवेटेड हूँ, क्योंकि मुझसे नहीं चला जाता इतना। मैं थक जाती हूँ जल्दी, और मुझे सांस का मेरा सांस फूलना शुरू हो जाता है। सो मैं इनके पूरा रास्ता मैं इनके पीछे थी, और ये लोग मुझे आवाज़ें दे रही हैं, सब जल्दी करो, जल्दी आओ ना, ये वाला सीन। तो बस शुरू में व्हेन वी स्टार्टेड वॉकिंग, हमने ये देखा था कि हमारे साइड पे बहुत ज़्यादा पत्थर है और दूसरी साइड सुपर स्मूथ नज़र आ रही है, ग्रीनरी एंड ऑल दैट स्टफ ना। तो जी हमारे साथ प्रैंक हुआ, और हमें पता चला कि जिस साइड पे उन्होंने हमें उतारा था, ठीक है, उसके दूसरे माउंटेन पे जाने के लिए बीच में एक ब्रिज था, और हमें उस ब्रिज से दूसरी साइड पे जाना था। बट वी डिड, हमने उसी साइड पे चलना शुरू कर दिया। तो हम काफ़ी ज़्यादा आगे हाइक करते उन्हीं पत्थरों पे जो मैंने आप लोगों को शुरू में दिखाए थे। तो हाँ, हमें मिले लोकल टूरिस्ट, और उन्होंने हमें बताया कि वी नीड टू स्विच द माउंटेन। और बस अब हम कोई जुगाड़ ढूंढेंगे, क्योंकि हम वापस पीछे जाने वाले तो नहीं हैं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा हाइक करके आ चुके हैं और काफ़ी सारी एनर्जी हमने वेस्ट की है। तो अब हम क्या करेंगे कि दोनों माउंटेन्स के दरमियान में एक रिवर है जो पानी फ़्लो करता है, और अब हमने सोचा है कि हम उस रिवर को क्रॉस करेंगे चल के अंदर से। सो लेट्स सी के मुझे बहुत डर लग रहा है, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, बट हम इतना ज़्यादा पीछे नहीं जा सकते। सो इट विल बी अ पार्ट ऑफ आवर एडवेंचर। और बस अब हम बीच से क्रॉस करेंगे।
अब हमें यहाँ से उस साइड पे जाने का रास्ता नहीं मिल रहा। अगर यहाँ से जाएंगे तो वहाँ पर पानी का बहुत ज़्यादा फ्लो है। अब हम पता नहीं क्या करेंगे, वी आर स्टक। साथ स्लीपर्स लेके आए थे। अब हम क्या करेंगे, अपने जूते उतार लिए हमने स्लीपर्स पहन लिए और अब हम इसको बीच में से टिप 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 करते क्रॉस करेंगे। ये जितना देखने में आसान लग रहा है इतना आसान बिल्कुल भी नहीं था। लिटरली हमने यहाँ पर ऑलमोस्ट 1 घंटा वेस्ट किया है अपना कि इसको रास्ता ढूंढने में, क्योंकि पानी का ये तो हाथ नहीं पकड़ो यार, गिरे तो सब गिर जाएंगे। फीफा यार हम ब्रिज से ही चल लेते हैं, क्यों वो ले रहे हो? पता नहीं हम क्रॉस, और मेरा जूता बहुत स्लिप हो गया। हमारे बाथरूम स्लिपर्स हैं, बहुत ज़्यादा स्लिपरी हैं यार। और एक हमने अलमलिक, लेकिन मुझे लग रहा था कि ज़िंदगी की हमने सबसे बड़ी गलती की। बैग्स में हमारे स्पेस नहीं थी, हाथ में पकड़ के हम इसको क्रॉस नहीं कर सकते थे। मैं नहीं बता सकती कि हमने इस मलिक के साथ किस तरह से क्रॉस किया। और बस पानी का फ़्लो बहुत ज़्यादा तेज़ है और हम कोई सूटेबल जगह देख रहे हैं जहाँ पर पानी का फ़्लो कम हो, ताकि हम ईज़िली वहाँ से क्रॉस कर लें और मतलब अगर हम गिरें भी तो ज़्यादा कोई मसला ना हो। और अब हम वो बस जगह देख रहे हैं कि ढूंढ। नहीं सामने से पानी तेज है लेकिन पानी बहुत थोड़ा जगह। देखने में ये लगता है कि पानी बहुत मतलब पत्थर नज़र आ रहे हैं, हम इजीली गुजर जाएंगे, बट नहीं, ये पानी बहुत डीप है और एक और दफ़ा हम नहीं गुजर सकते यहाँ से। व्हाट इज़ दिस बिहेवियर? अब पता नहीं हम क्या करेंगे। अल्लाह अल्लाह करके ज़रस ने क्रॉस कर लिया है और वो गिर गई थी बीच में, बट उठ गई और क्रॉस हो गया उसका। अब फीफा की टर्न है, फीफा के बाद मैं क्रॉस करूँगी। और बस जब एक बंदा कर लेना तो फिर आपको हिम्मत हो जाती है, नहीं अब हम भी कर लेंगे। तो बस अब ज़रस कर चुकी है, अब फीफा क्रॉस करेगी, उसके बाद मेरी बारी है और फाइनली हम उस साइड पर चले जाएँगे। और उस साइड पर जाके पता नहीं कितना हमें चलना पड़ेगा, क्योंकि ड्राइवर कह रहा था इट वुड ऑलमोस्ट टुक 2 आवर्स। सो लेट्स सी। इतनी ज़्यादा सांस फूली हुई है, आखिरकार हम पहुंच ही गए। आखिरकार हमने नदी क्रॉस करी थी। ब्रिज से ज़्यादा मज़े का ये था यार। वी डिसाइडेड नॉट टू उतारेंगे आवर चप्पल्स और हम इन्हीं में हाइक करेंगे, ठीक है। और बस यहाँ पर लोगों ने जगह जगह कैंपिंग की हुई थी। इफ़ समवन इज़ इंटरेस्टेड इन कैंपिंग मस्ट गो विजिट दिस प्लेस। बहुत मज़े की जगह है कैंपिंग के लिए। और वो जो ब्लैक माउंटेन नज़र आ रहा है, हमें वहाँ जाना है, उसके पीछे, ठीक है। तो उसके पीछे वाटरफॉल है और वो रास्ता बहुत ज़्यादा लंबा है। अभी मैं वॉइस ओवर कह रही हूँ तो मुझे पता है हमें उस पहाड़ के पीछे जाना है। जब हम चल रहे थे तब मुझे नहीं पता था, बिल्कुल आइडिया नहीं था और मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी थी कि नहीं यार मैं मज़ीद नहीं चल सकती। लेकिन ज़रश और फीफा दे वर द वन हु मोटिवेटेड मी कि चलना है चलना है चलना है। सबसे ज़्यादा फुल ऑफ एनर्जी फीफा थी, नहीं वाटरफॉल तक ही जाना है, अब हम यहाँ आए हैं, हम वाटरफॉल डिस्कवर करेंगे, ऑल दैट। और मेरी एनर्जी बूस्टर वन एंड ओनली फ्रेंच फ्राइज। सो बस आई वॉज इन्जॉइंग इट। और जो लोकल्स गुजर रहे थे हम उनसे ये पूछ रहे थे कितना रह गया कितना रह गया कितना रह गया। दे वर लाइक 3 आवर्स 4 आवर्स, कोई भी इससे कम नहीं बता रहा था। और वो सुन के तो मेरी एनर्जी ऐसे ही डाउन हो जाती थी कि नहीं मैं नहीं चल सकती, इतना नहीं चल सकती। फिर भी दीज गर्ल्स मोटिवेटेड मी और ये लोग आगे छोड़ के भाग जाती थी। तो मुझे होता था कि नहीं यार इनके बराबर तो एटलीस्ट पहुँचो ना। तो बस मैं स्लोमो में चलती चलती इन तक पहुँच ही जाती थी। और असल जो है ये हाइकिंग थोड़ी स्ट्रेट हाइकिंग थी, बट व्हाट हैपेंड, जो असल हाइकिंग शुरू हुई ना वो इस जगह के बाद से हुई। बिकॉज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्लोप्स आ गई हैं, बिल्कुल आपको नीचे जाना, बिल्कुल ऊपर आना, और ये वाला सीन शुरू हो गया था। और यहाँ पर लोग रेस्ट कर रहे थे,
कंपनीज़ के साथ जो लोग आते हैं दे वर रेस्टिंग, और यहाँ से मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिली कि बस अब हम पहुँचने वाले होंगे। लेकिन अच्छा, मज़े की चीज़ जो यहाँ पर आई डिस्कवर, जो विंडोज़ 7 का वॉलपेपर होता था एक पत्थरों वाला, सो इट सीन्स लाइक कि उन्होंने यहाँ से पिक्चर ली होगी। बहुत फिट व्यू है, कैमरा जस्टिस नहीं करता, मैं हमेशा कहती हूँ। तो यहाँ पर जाके ये थोड़ी रिफ़्रेशिंग जगह थी, इसके बाद लग रहा था शायद हम पहुँच जाएंगे तो यहाँ आके मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिली, बट फिर मैं डाउन हो गई क्योंकि आगे बहुत मुश्किल हाइकिंग थी, बहुत ज़्यादा, और हमारी एंड हो चुकी है। एक एंड लेवल होता है ना, जो ज़बरदस्ती आप अपने आप को घसीट रहे होते हो, वी वर डूइंग दैट, और वो भी हम इन चप्पल्स में हाइकिंग कर रहे थे, बट इट वॉज़ फन, लॉट फन। और हमें हाइक करते हुए ऑलमोस्ट 5वां घंटा है, कॉन्स्टेंटली पिछले 5 घंटों से हम हाइक कर रहे हैं, और वो भी ऐसे पथरीले इलाके में, मतलब जहाँ हमें रास्ता भी नहीं पता, हमें नहीं पता हमें कहाँ जाना है, बट वी आर जस्ट मूविंग। और ये ज़रा सी रे ऑफ होप नज़र आई। ये पानी बह रहा था, तो मतलब ऑब्वियसली पानी बह रहा है तो वाटरफॉल भी होगी, लेकिन ये वाटरफॉल का मज़े का सीन ये है कि अब इसके पीछे वाटरफॉल है, बट नहीं नज़र आ रही कि हाँ वाटरफॉल है, बिकॉज पहाड़ों ने सारी कवर की हुई थी, नहीं पता चल रहा था वाटरफॉल है। और ये वाटरफॉल यहाँ धूप नहीं आती, तो आधी फ्रोज़न थी और आधी पानी बह रहा था। और पता है, वाटरफॉल देख के, ये व्यू देख के सारी थकावट, 5 घंटे की हाइक, सब कुछ भूल जाता है, और बस इतना रिफ़्रेशिंग मोमेंट होता है ये कि मैं बता नहीं सकती। जो लोग हाइकिंग वगैरह करते हैं दे न्यू इट कि आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने का सुकून और वो क्या चीज़ होती है, सब थकावट उतर जाती है। बट हमें ये देख के वापस भी जाना था और अंधेरा हो रहा था, तो बस अब हम यहाँ पर ऑलमोस्ट 10-15 मिनट रुके। ओके, हमने 5 घंटे का हाइक किया 10-15 मिनट के व्यू के लिए, वाओ। एनीवेज़, अब हम यहाँ से ये व्यू देख के अब हम वापसी के लिए निकले। 10-15 मिनट रुके, अंधेरा हो रहा था और हमें अंधेरा होने से पहले वापस जाना था। फिर भी बस जल्दी कि हम पहुँच जाएँ अंधेरा होने से पहले, बिकॉज़ प्लेस न्यू थी तो डर भी था। सो बस हम वापसी के लिए जा रहे हैं, और हम ये मिस्टेक नहीं करेंगे कि हम पानी के आपस में क्रॉस करें और ये वाला सीन। तो बस हम ब्रिज से शराफत से अच्छे बच्चों की तरह ब्रिज से जा रहे थे, एंड और हम वापस पहुंच चुके हैं। सो दैट वाज ऑल। और इसके बाद हम किसी रेस्टोरेंट जाएंगे, वहाँ से हम खाना खाएंगे, और ये वो पहाड़ था जहाँ तक हम गए थे। So that was all about this beautiful tour and this beautiful place. Thank you so much for watching, and don't forget to like, comment, share and subscribe. Bye.